वेलकम स्टूडेंट्स टू दिस वीडियो टुडे। आज की वीडियो में मैं आपको एक स्टोरी द लेडी और टाइगर जिसको फ्रैंक स्टॉकटन ने लिखा है, मैं आपको इसकी थीम्स के बारे में कुछ बताऊंगी। इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा थीम्स हैं। मेन थीम जो है वो इसका बारबैरिज्म है। द मेन फोकस ऑफ दिस स्टोरी इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ बारबैरिज्म। इसका जो मेन फोकस है वो बारबैरिज्म का कॉन्सेप्ट है कि बारबैरिज्म क्या होती है, और किंग के बारे में बताया गया है कि वो कितना बारबैरिक था। द किंग वाज आयरॉनिकली कॉल्ड सेमी बारबैरिक। इसमें इस स्टोरी में किंग को बार बार कहा जाता है कि ही वाज सेमी बारबैरिक, ये आयरॉनिकल था, ये तंज था। एंड दिस टर्म इज रिपीटेड मेनी टाइम्स। इस बात को कई बार दोहराया गया। द सेम वर्ड सेमी बारबैरिक हैज बीन यूज्ड फॉर किंग्स डॉटर एज वेल। यही वर्ड सेमी बारबैरिक ये किंग की बेटी के लिए भी इस्तेमाल किया गया। बट इन रियलिटी बोथ दीज कैरेक्टर्स आर फुली बारबैरिक इन देयर एक्शंस। लेकिन हकीकत यही थी कि जब स्टोरी में इनके काम एक्शंस को दिखाए गए तो वो पूरी तरह बारबैरिक थे। द किंग इज यूज्ड टू सेल्फ कम्यूनिंग एंड व्हेन ही एंड हिमसेल्फ एग्रीड अपॉन एनीथिंग द थिंग वाज डन। बादशाह की आदत थी कि वो खुद से ही कम्युनिकेट किया करता था, खुद से ही बात किया करता था, और जब वो और उसकी अपनी ज़ात किसी बात पर एग्री हो जाती थी तो वो काम हो जाता था। Furthermore, मज़ीद ये, he does not allow anyone to interfere in his great scheme of retribution and reward in the public arena. दूसरी बात ये कि जो पब्लिक एरिना बनाया हुआ था उसमें सज़ा और जज़ा का, सज़ा और इनाम का उसका अपना ही एक सिस्टम था, और वो किसी को इजाज़त नहीं देता था कि उसके सिस्टम में वो दखल दे, क्योंकि वो अथॉरिटेरियन था, वो टोटलिटेरियनिज्म थी, वो जो चाहता था वो करता था, किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। Not only this, he is satisfied with the thought that the workings of the arena is a source to develop the mental energies of his people. और ironically ना सिर्फ ये कि वो किसी को दखल अंदाजी नहीं करने देता, साथ साथ में बहुत खुश होता था। वो ये समझता था कि वो जो काम कर रहा है ये पब्लिक के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उनकी जहनी एनर्जीज जो है वो डेवलप होती हैं। द राइटर आल्सो पॉइंट्स टुवर्ड्स द बारबैरिक नेचर ऑफ ओल्ड रोमन्स। यहाँ पर राइटर हमें पुराने ज़माने के रोमन्स की बारबैरिज्म के बारे में भी बताता है कि उनकी नेचर में भी बारबैरिज्म थी। हु एंजॉयड द क्रूल एक्टिविटीज ऑफ द कोलोसियम, क्योंकि उन्होंने अपना जो कोलोसियम बनाया हुआ था, जो अरीना की तरह, जो स्टेडियम से बनाया हुआ था जहाँ पर लोग बैठकर देखते थे, कुछ एक्टिविटीज़ देखते थे, वो भी क्रूअल एक्टिविटीज़ होती थी। वहाँ पर भी क्रिश्चियंस को हंग्री लाइन्स के सामने डाला जाता था, और ग्लेडिएटर्स एक दूसरे को मारते थे जब तक कि उनमें से एक मर नहीं जाता था, और लोग ओल्ड रोमन पीपल वो बैठ कर इंजॉय करते थे। इसका मतलब कि वो भी बारबैरिक थे। Finally, the public of the kingdom are also barbaric in the sense that they gather in a large number to witness the fate of the accused person in the king's arena. आखिर में हम ये भी कहेंगे कि उस जो किंगडम के लोग थे वो भी बारबैरिक थे, क्योंकि अगर वो पब्लिक एरिना में ना आते, वो ये सारी एक्टिविटीज़ अटेंड ना करते तो बादशाह को मज़ा नहीं आता, शायद ये सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता। लेकिन लोग उसको सपोर्ट इस सेंस में करते थे कि वो पब्लिक एरिना में आते थे और ये सब कुछ देखते थे। अगर उस बंदे को जो है टाइगर कहा जाता था तो वो अफसोस करते थे, अगर उसकी शादी करा दी जाती थी एक लेडी से तो वो खुश होते थे, वो खुशियाँ मनाते थे। लेकिन वो सब कुछ विटनेस करते थे, वो देखने के लिए बहुत बड़ी तादाद में वो लोग आते थे, इससे ये जाहिर होता था कि वो भी बारबैरिक थे। वो चाहते तो ना आते, उनको चाहिए था कि वो ना आते, तब ये खुद ब खुद ये चीज़ शायद ख़त्म हो जाती। Thus, barbarism is the main theme of this story by Frank Stockton. बस जो है बारबैरिज्म इस कहानी का मेन थीम है। फ्रैंक स्टॉकटन ने बताया है कि ऑलमोस्ट एवरीवन इन द स्टोरी, यहाँ तक कि उनके पुराने रोमन्स भी जो है हर कोई उनमें से बारबैरिक था। सेकेंड जो है एक माइनर थीम, फर्स्ट माइनर थीम हम डिस्कस करेंगे, वो है जस्टिस, इंसाफ। जस्टिस इज माइनर थीम इन द स्टोरी। इंसाफ के बारे में भी बात की गई है। द किंग सिस्टम ऑफ जस्टिस इन द एरिना इज आयरॉनिकली डिस्क्राइब। बादशाह ने एरिना में इंसाफ को जो निज़ाम बनाया था उसको बहुत तंज़िया तौर पर डिस्क्राइब किया जाता है। आल्दो द किंग क्लेम्स टू अचीव पोएटिक जस्टिस, बादशाह कहता है कि इस अरीना के जरिए मैं पोएटिक जस्टिस मतलब आइडियल जस्टिस जो है वो हासिल करता हूँ। स्टिल ही फेल्स टू अंडरस्टैंड द क्रूअल्टी ऑफ हिज सिस्टम, वेदर द जस्टिस कैन ओनली बी अचीव थ्रू चांस। फिर भी वो ये महसूस ही नहीं करता कि उसके सिस्टम के जो सिस्टम उसके इंसाफ है, जो उसके तमाम पब्लिक अरीना का निज़ाम है इंसाफ का, वो उसके जालिमानापन को, उसके जुल्म को महसूस ही नहीं कर सकता था। वेयर द जस्टिस कैन ओनली बी अचीव थ्रू चांस, जहाँ पर इंसाफ मिलता था सिर्फ इत्तेफाक की सूरत में, सिर्फ एक चांस की सूरत में। अ गिल्टी पर्सन मे बिकम द ब्राइडग्रूम ऑफ अ लवली गर्ल और एन इनोसेंट मैन मे ओपन द डोर ऑफ फेरोशियस टाइगर एंड बिकम इट्स विक्टिम। उसकी पब्लिक एरिना में हो सकता था कि एक मुजरिम बंदा होता, लेकिन इत्तेफाक से, चांस से वो वाला दरवाज़ा खोल लेता जिसके पीछे लड़की होती, और वो जो था हो सकता था कि एक मुजरिम होता और वो खूबसूरत लड़की का जो है दुल्हा बन जाता। और ये भी हो सकता था कि एक बंदा जो था वो मासूम होता, उसने कोई जुर्म ना किया होता, लेकिन जो था वो उसमें वो वाला दरवाज़ा खोल लेता जिसके पीछे एक फेरोशियस, एक खतरनाक टाइगर होता और वो उसका शिकार बन जाता।
तो मतलब यहाँ पर कहीं भी इंसाफ नहीं था। द थीम ऑफ जस्टिस इज कनेक्टेड विद द मेन थीम ऑफ बारबेरिज्म। जस्टिस का थीम जो था वो मेन थीम ऑफ बारबेरिज्म के साथ बहुत ज़्यादा यहाँ पर कनेक्टेड है, बल्कि इस स्टोरी में जितने भी थीम्स है वो तमाम मेन थीम बारबेरिज्म के साथ ही कनेक्ट करते हैं। मतलब जस्टिस का सिस्टम अच्छा नहीं था जो कि बादशाह की बारबेरिज्म को जाहिर करता है। नेक्स्ट इसमें जो एक और माइनर थीम है वो है पावर, ताकत। द स्टोरी आल्सो सजेस्ट द रिजल्ट ऑफ एब्सोल्यूट पावर। यहाँ पर एब्सोल्यूट पावर है, बादशाह के साथ बहुत ज्यादा पावर है, एब्सोल्यूट, मुकम्मल। द किंग हैड एब्सोल्यूट पावर एंड ही डज नॉट अलाउ एनीवन टू इंटरफेयर हिज डिसीजंस। बादशाह के साथ कुछ ज्यादा ही सारी ताकत बादशाह के पास है और वो किसी को अपने फैसलों में दखल अंदाजी की इजाजत नहीं देता। द सेम पावर इज ट्रांसमिटेड टू द प्रिंसेस, और प्रिंसेस के साथ भी पावर होती है, अगरचे बादशाह जैसी नहीं लेकिन उसके साथ भी बहुत पावर है। Who gets secret of the doors through gold and the power of a woman's will। कहते हैं कि उसने उस दरवाजों की जो है सीक्रेट्स, राज मालूम कर लिए, किस चीज के जरिए, गोल्ड के जरिए। उसके पास दौलत की ताकत थी, एंड द पावर ऑफ अ वुमेन्स विल, और उसके पास अपने इरादे की ताकत थी। एक औरत का इरादे की ताकत बहुत ज्यादा होती है, उसके साथ गोल्ड भी था, सोना भी था, दौलत थी, जिसकी वजह से उसने दरवाजों के राज मालूम कर लिए। थ्रू दिस नॉलेज, और फिर क्या हुआ, उसके साथ एक और पावर भी आ गई। जब उसको इल्म हो गया कि किस दरवाजे के पीछे क्या है, तो इस नॉलेज के जरिए शी गॉट द पावर ऑफ डिसाइडिंग द फेट ऑफ हर लवर, जिससे जो है उसमें इतनी ताकत आ गई कि वो अपने लवर की किस्मत का भी फैसला कर सके। ये फैसला, ये ताकत उस वक्त बादशाह के पास भी नहीं थी जो उसने हासिल कर ली थी। अब उसके पास ये इख्तियार था कि वो चाहती तो उसको टाइगर के सामने डाल देती, या चाहती तो उसको जो है वो दरवाजे बता देती जिसके पीछे लेडी थी। जेलिसी एक और थीम है जो आपको जो है प्रिंसेस के कैरेक्टर में नजर आता है। अ माइनर थीम इन द स्टोरी इज द जेलिसी ऑफ अ वुमन। एक औरत की जेलिसी के बारे में भी यहाँ पर जो है स्टोरी में बताया गया है। द प्रिंसेस दो क्लियरली इन लव विद द यंग मैन कैन नॉट बेयर हिज थॉट ऑफ मैरिज विद अनदर गर्ल। वो प्रिंसेस जो कि क्लियरली साफ जाहिर है कि वो यंग मैन से बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि वो किसी और लड़की से शादी करे। द राइटर हैज एम्फसाइज्ड दैट द गर्ल बिहाइंड द डोर इज लवली। राइटर ने हमें बार बार ये बताया, इस बात पर जोर दिया है कि वो लड़की जो दरवाजे के पीछे होती है वो बहुत खूबसूरत है। द प्रिंसेस जेलस हार्ट इमेजिन्स दैट द गर्ल इज इंटरेस्टेड इन हर लवर। प्रिंसेस जो है वो बहुत जेलस होती है, वो अपनी तरफ से तस्वुर करती है कि वो लड़की उसके लवर में इंटरेस्टेड है। अब हमें क्लियर नहीं किया गया है कि वो जो सोचती थी वो सही था या नहीं था, क्योंकि राइटर कहता है कि ये बात गलत भी हो सकती थी, ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन भी हो सकती थी, लेकिन इसका मतलब ये था कि प्रिंसेस का दिल बहुत जेलस था, वो बहुत जेलस औरत थी। वो ये तस्वुर करती थी कि लड़की जो है उसके लवर में इंटरेस्टेड है। फर्दर मोर द प्रिंसेस आल्सो हैज अ फीलिंग, मजीद ये वो प्रिंसेस ये भी समझती है दैट हर लवर हैज आल्सो सम फीलिंग्स ऑफ एडमिरेशन फॉर दैट गर्ल। वो ये भी समझती है कि वो जो यंग मैन है वो भी उस लड़की में दिलचस्पी रखता है। All these feelings may be the product of a jealous heart। ये सब झूठ भी हो सकता था, ये भी हो सकता है कि सिर्फ उसके jealous दिल की जो है ये सारी पैदावार हो। The writer has given us many hints that due to this jealous feeling, the princess may choose the hungry tiger for her lover। जो है राइटर ने हमें कहीं ज़्यादा हिंट्स दिए हैं, इशारे दिए हैं कि हो सकता है कि इस जेलिसी की वजह से वो प्रिंसेस जो है वो अपने लवर के लिए टाइगर का इंतखाब करे। उसने कई बार हमें बताया है कि उसको बहुत तकलीफ होती थी ये सोचकर प्रिंसेस को कि वो जो है किसी खूबसूरत लड़की और उस खूबसूरत लड़की का जो है वो ब्राइड ग्रूम बने। दिस थीम एम्फसाइजेस द मेन थीम ऑफ बारबेरिज्म। ऑफ कोर्स जेलिसी जो है वो हमें बारबेरिज्म के मेन थीम के साथ वो कनेक्टेड है, क्योंकि उसी जेलिसी की वजह से हो सकता था कि वो बहुत बारबेरिज्म पर उतर आती और अपने लवर को जो थे वो टाइगर का जो है शिकार बनने देती। सो दिस इज ऑल अबाउट थीम, 1 मेन थीम एंड 3 आर द माइनर थीम्स। होपफुली जो है आपको ये थीम्स क्लियर हुई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।